2 अगस्त को क्या चल रहा है? हमारे बाइडेन चाचा को हो गया था कोविड और दोबारा हो गया। पूरी दुनिया जानती है। बाइडेन चाचा जानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन पैक्सलोविड खाने के बावजूद हो गया रिबाउंड। और मैं तो कह रहा हूँ भारत को तुरंत पैक्सलोविड लेके आना चाहिए। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा? देखो, मैंने ही कहा था तीसरी लहर नहीं आएगी, सब मस्त चल रहा है, आराम से रहो। 1 जुलाई 2021 को पैंडेमिक खत्म हो चुका था, उसका एंडेमिक हुआ है। एंडेमिक में भी थोड़े केसेस आते रहते हैं, दुर्भाग्यता से थोड़े लोग मर भी सकते हैं। तो अभी परसों 20 लोग मर गए। तो इतनी बड़ी आबादी में 20 लोग मर गए। ये दवा की मानो प्रभाव है 90%। तो क्या 20 में से 18 बचा सकते हैं? 18 नहीं, मानो 10 या 5 भी बचा सकते थे, तो अच्छी बात है। और एक दूसरी बात है, कोई सोचता ही नहीं है। ओमिक्रॉन से अस्पताल जाने का चांस बहुत कम है। जिन्होंने टीका लिए उनके लिए तो बहुत ही कम है। फिर भी थोड़े बहुत लोग अस्पताल में पहुंच सकते हैं, वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा एक लड़का या लड़की है जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, पूरे उम्र भर काम करके रिटायर होके अभी 15-20 लाख उन्होंने जोड़ के रखे, उनको यूरोप घुमाना है अपने बीबी के साथ, पोते के लिए मोटरसाइकिल खरीदनी है। अगर ऐसा आदमी दुर्भाग्यता से अस्पताल पहुंच गया और वेंटिलेटर लग गया, वो ठीक भी हो गया, तो उसके पूरे जीवन की जो 15-20 लाख उसने जोड़ के रखे थे वो उसमें चले जाएंगे। फिर मतलब ये जीना भी क्या जीना है लल्लू? केवल जीवित रहना जिंदगी नहीं है। थोड़े मजे भी आने चाहिए ना, थोड़ा टाइम पास भी होना चाहिए ना। आप कहोगे ये फाइजर तो फॉरेन वाली दवा है और वो तो मुनाफाखोर है, आप उनकी तरफदारी कर रहे हो। फाइजर कह रहा है, फाइजर के पहले ये सोचते हैं गिलियड साइंस, याद है आपको? रेमडेसिविर। हम लोग रेमडेसिविर वाले गिलियड को क्या क्या नैतिकता के पाठ पढ़ाए थे। आप चोर हो, उचक्के हो, आप मानव जाति के नाम पे कलंक हो, आप दरिंदे हो, आप हैवान हो। फिर वो रेमडेसिविर बोला बनाओ, जो भी बनाना चाहता है महामारी में लाइसेंस लेके बनाओ और खुद बेचो करो। जिस दिन इंडिया में चालू हो गया रेमडेसिविर का मैन्युफैक्चरिंग, पूरा ब्लैक मार्केटिंग। मरीज अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार का दम घुट रहा है कतार में, भीड़ लगी हुई है। जिन लोगों को 5 दिन सिर्फ देना चाहिए उनको 10 दिन चढ़ा रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, जाली रेमडेसिविर बन के बेच रहे हैं। और ये सब करने के बाद वो कंपनी को नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं कि तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो अभी फाइजर क्या कह रहा है कि जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे महामारी कहता है, कोई भी ले लो, लाइसेंस फी मत दे दो, बनाओ बेचो, जो करना है वो करो। महामारी खत्म होने के बाद हमारा लाइसेंसिंग का फी चालू होगा। ठीक है, अगर उसमें पैसे की बात नहीं है, लेकिन ये दवाई अच्छी है क्या? रिबाउंड क्यों होता है इसमें? देखो, रिबाउंड का मतलब क्या है कि आपने कोविड, आपको हुआ था, मानो आपने पैक्सलोविड ले लिया, आप ठीक हो गए और आपको सिम्टम्स वापस आ गए, मतलब आपका टेस्ट भी नेगेटिव आया था, ये गलत बात है। टेस्ट करने की जरूरत क्या है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो टेस्ट की जरूरत कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार कोविड होने के बाद वो मरा हुआ वायरस भी टेस्ट पॉजिटिव कर सकता है। इसलिए मैं तो कह रहा था सब ये टेस्टिंग बंद ही करो। लेकिन ठीक है, प्रेसिडेंट है अमेरिका के, तो उनका वापस टेस्टिंग कर दिया, तो उनको ये रिबाउंड हो गया, मतलब वापस कोविड हो गया और उनको वापस आइसोलेशन में जाना पड़ा। क्या ये सिर्फ पैक्सलोविड के साथ होता है? जो लोगों ने पैक्स, हमको पता नहीं है। फाइजर कह रहा है और वो हमेशा कहेगा कि जो लोगों को वैसा भी कोविड होता है, नॉर्मल कोविड विदाउट टेकिंग पैक्सलोविड, उन लोगों को भी ये कोविड रिबाउंड हो सकता है। ये नेचुरल फिनोमिनन है, तो इसका पैक्सलोविड से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है भी तो वो सिर्फ 1% लोगों में होता है। तो 99% लोगों में ये दवाई अच्छी चलती है और हॉस्पिटलाइजेशन और सीरियस इलनेस से बचाती है। आप कहोगे क्या क्या 1% क्या कह रहे हो? आपके जो 2 प्रोमिनेंट केस थे, अगर अमेरिका रामगढ़ है तो आपके जय और वीरू को ही हो गया पैक्सलोविड रिबाउंड। फाउची और
बाइडेन चाचा, वो कुछ हमारे जय वीरू नहीं है। बेचारा वीरू तो इलेक्शन हार गया। ये लोग हैं रामलाल और सन्नाटा चाचा। तो एकदम प्रोमिनेंट केसेस को हो गया, इसलिए वो नज़र में आया कि ये रिबाउंड होता है। ये सर रिबाउंड होता है जैसा नहीं है, मैंने काफ़ी पेशेंट पे यूज़ किया है। मेरे एकदम बहुत अच्छी दोस्त थी, उसको रिबाउंड हुआ था, लेकिन बाकी जो मैंने सैकड़ों पेशेंट पे यूज़ किया, कहीं पे भी रिबाउंड नहीं होता है। और एक जो ये दवाई के बारे में अच्छी बात है, वो कोई सोचता ही नहीं है। मतलब ये दवाई नहीं, ऐसी वाली कोई भी दवाई। और वो बात ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है, उनको नहीं लेना था और हमको लग रहा था वो गलत है। अभी भी लगता है क्योंकि टीके आपको सीरियस डिसीज से बचाते हैं, लेकिन अभी टीके आपको मामूली डिसीज से बहुत कम बचाते हैं। अभी 5-10% भी नहीं बचाते मामूली डिसीज से। तो ऐसे कई लोग हैं, अमेरिका में 30% लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया। भारत में भी कई लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है, उनको नहीं लेना है। ऐसे लोगों को सीरियस डिसीज का चांस ओमिक्रॉन के साथ भी है और जिन्होंने टीका लिया है उनसे कई ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली बचाने के लिए अगर अपने हाथ में ये हथियार आता है तो बहुत अच्छा लगेगा, सुकून हो जाएगा। उसका इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन है हथियार हाथ में, इससे सुकून आ जाएगा कि ये हमारे पास है और अगर कुछ हुआ तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये कमिटी कहेगी, भारत की कमिटी, उनका रवैया क्या है पता है? वो लोग ये दवाई के बारे में मार्च महीने से सोच रहे हैं। ये इसको दवाई को परमिशन मिली थी अमेरिका में दिसंबर में। अभी 8 महीना हो गया। मेरा उन लोगों से तुच्छ सवाल है कि क्या सोच रहे हो? आपको पता भी है क्या कि सोचना क्या होता है? कैसे सोचते हैं? कहाँ से सोचते हैं? मतलब क्या सोच क्या रहे हो आप? अगर अनवैक्सीनेटेड लोगों, एक्चुअली अमेरिका में बाइडेन चाचा ने आइडिया निकाला था, बहुत ही अच्छा आइडिया था वो। कभी कभी निकालते हैं ऐसे आइडिया। वो आइडिया था कि ये पैक्सोविड हम लोग सिर्फ अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए रिजर्व कर देंगे, जिनको जिन्होंने टीके नहीं, ऐसा होने वाला नहीं था, लोग खफा हो गए। भारत ऐसा कुछ भी रूल कर सकता है, भारत तो कुछ भी रूल कर सकता है। ये कुछ महाराष्ट्र में रूल था कि आप मियाँ बीवी घर पे हो, झगड़ा कर रहे हो, वो बीबी बेचारे हस्बैंड को सुधारने की कोशिश कर रही है और कुछ कर रहे हैं, वो दोनों घर में सब साथ में चालू है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल में बाहर गए तो उनको मास्क पहनना पड़ेगा। मतलब क्या ये अकल की दुश्मनी क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी रूल अगर इंडिया डाल सकती है तो इंडिया कह सकती है कि ये दवाई लेके आओ, लेकिन सिर्फ जिन्होंने टीका नहीं लिया है उनको रिजर्व में रखेंगे। अपने कमेटी का रवैया क्या होता है? कुछ करने का नहीं, सिर्फ बैठने का, हाथ पे हाथ धरे धर के बैठे रहने का। अगर 7-8 महीने बाद वो दवाई एकदम खराब निकली, उसके कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, रिबाउंड हो रहा है, तो कहेंगे हमने बचा दिया भारत की जनता को, हमने बचा दिया ये खराब दवाई से। अगर वो दवाई ठीक ठीक चलती है तो कहेंगे ये दवा की जरूरत है नहीं। हाँ, क्या करेंगे? और दवाई बहुत अच्छी निकलती है तो वो कमेटी कहेगी हम क्या करेंगे, भारत के लोग ही साले लापरवाह है, बहुत गैर जिम्मेदार लोग हैं, मास्क नहीं पहनते, हाथ नहीं धोते, और फिर उनका रवैया वापस चालू। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ये बात करना, अभी सब अच्छा चल रहा है ना, तो अभी क्यों बात करें? अभी इसलिए बात करें कि अभी अगर आपने, जब सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर आपने इसके ऊपर 2 पैसा लगा दिया तो फिर 2 रुपए का फायदा होगा 3-4 महीने में। अगर ये फॉरेन की दवाई है तो भी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि क्यों हम लोग सिर्फ फॉरेन की दवाई लाए। अरे खुद बनाओ ना फिर, ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भारत के टीके बनाओ ना, पूरे विश्व को बेचो ना। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत पे तो वो क्या करते थे, भारत से रुई कॉटन मैनचेस्टर लेके जाते थे, वहाँ कपड़ा बना के भारतीयों को बेचते थे। तो हमने उनको सबक सिखाने के लिए क्या किया, हमने फॉरेन के जो विलायत के जो परदेशी जो कपड़े थे उनको जला दिया, परदेश। लेकिन वो जलाने के पहले हमने चरखा चरखा चला के सूत बीत निकाल के खुद के बनाए थे ना थोड़े कपड़े।
अगर अपने पास कपड़े हैच नहीं, तो वो फॉरेन के कपड़े के डाल के क्या नंगा घूमोगे? शौक हर रंगे रकीबे सरो सामा निकला, कैस तस्वीर के पढ़ने में भी उरिया निकला। तो मैं अभी क्या कह रहा हूँ, अभी डरो मत आप। आप चैन, आराम, सुकून, इत्मीनान से रहो। अगर किसी ने मंकी पॉक्स के बारे में बात की तो उसको स्कोर मत पूछो, क्या स्कोर हुआ है? छोड़ दो उसको, पूरा इग्नोर कर दो। नई पैंडेमिक बनेगा, मैं दूसरा वीडियो बन रहा हूँ, डेफिनेटली नहीं बनेगा। तो अभी आराम से त्योहार मनाओ, सब चालू रखो। लेकिन अभी ये थोड़ा काम किया तो कुछ महीने बाद बहुत फायदा होगा। ये काम नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप महफूज है, महफूज रहोगे। अगर अगर आप ये रास्ते पे आते हो तो मैं आपकी राह देख रहा हूँ। हवस नसीब नजर को कहीं करार नहीं, मैं मुंतजिर हूँ मगर तुम्हारा इंतजार नहीं। डॉक्टर रवि गोडसे।